जब खाने का और बनाने का मन करे घर की चीज़ों से कुछ मीठा, तो बिना सोचे गेहूं के आटे में पानी डाल के इस कुरकुरे मज़ेदार और बहुत आसान नए नाश्ते को ज़रूर बनाएं, जिसे आप 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो बच्चों की गर्मी छुट्टी हो या फिर सफ़र में ले जाना हो, निश्चिंत होके बनाएं। टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मीठे को आज हम 2 कप गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और अब छन्नी रखिए और डाल दीजिए गेहूं का आटा। ये दूसरा कप। तो आटे से कोई भी स्नैक बनाए तो आटे को छान के ले, ऐसे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब हम मिक्सी का जार लेके इसमें डाल देंगे 1/4 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। टेबल स्पून के नाप से 3 बड़े चम्मच। साथ ही डाल दीजिए आधा कप चीनी। तो मैं नॉर्मल मीठा रख रही हूँ, आपको ज्यादा मीठा पसंद तो 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। और अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/2 टीस्पून सौंफ। सौंफ से टेस्ट बढ़ जाता है। और अब मैंने 3 से 4 हरी इलायची को छील लिया है। टीस्पून के नाप से 1/4 टीस्पून। और अब पीस लीजिए। तो लीजिए, सूजी चीनी को पीस लिया है और सौंफ इलायची डाला है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम डाल देते हैं आटे वाले बोल में पीसी हुई चीनी और सूजी। एक बार मिला लीजिए। और भी बढ़िया फ्लेवर आए उसके लिए 1/4 टीस्पून नमक डाल दें, यानी 2 से 3 चुटकी। और अब मोयम के लिए डालेंगे हम 1/4 कप घी। तो घी से बनाइएगा तो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। वैसे आप चाहे तो डालडा भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हाथों से हम मैश करते हुए मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा और घी की आवश्यकता है तो 1 चम्मच और डाल दें। टोटल आपको 5 से 6 चम्मच घी लग जाएगा। कप के नाप से 1/3 कप। तो लीजिए, करीब 1 मिनट के लिए मैश करते हुए मिला लिया है। और जब आप हाथों में ले तो देखिए कितने अच्छे से बंध रहा है। तो हल्का सा ही बंधना चाहिए। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो डाल दीजिए पानी। तो पहले आधा कप डालें और मिला लें। तो गेहूं के आटे से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सूजी जरूर डालिए। कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और कुरकुरा भी बनेगा। वापस से हम 2 चम्मच बस पानी डालेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा पानी ना डालें क्योंकि हमने पीसी हुई चीनी डाला है। तो चीनी भी पिघलेगी तो डो खुद ब खुद गीला हो जाएगा। रोटी डो की तरह हमें कस के नहीं गूंथना। तो लीजिए, डो को हमने बांध लिया है, यानी हल्के हाथों से मिला लिया। धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप प्लस 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का डो होना चाहिए। थोड़ी सी सूजी भी डाली है, इसलिए खुद ब खुद जब रेस्ट पे रखिएगा ना तो डो सख्त हो जाएगा। और अब 5 मिनट के लिए आराम करने दें आटा को, ताकि सूजी आटा फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है और अब हम एक बार और डो को चिकना कर लेते हैं। तो मेरे दाबने से पता चल रहा होगा कि डो कितना सख्त है। अगर आपका डो गलती से गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच गेहूं का आटा मिला के सेट कर लीजिएगा, ऐसे परफेक्ट नाश्ता बनेगा। तो लीजिए, मिला लिया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना सख्त डो है। और अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और लंबाई में फैला लेते हैं। तो लीजिए, थोड़ा सा लंबाई में फैला लिया है और अब हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 2 भाग को हम साइड में रखते हैं, यानी कि ढक के रखते हैं। वापस एक भाग को चिकना कर ले और गोल पेड़ा तैयार कर ले। और अब हल्के हाथों से हम आलू पराठे की मोटाई में बेल लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लीजिए, हमने बेल लिया है। आपको भी थोड़ा मोटा ही रखना है। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ, इसी प्रकार थोड़ा मोटा रखें। और अब हम आकार देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक धार वाले किचन के डब्बे का इस्तेमाल किया है। आप कुकी कटर ले सकते हैं, छोटा ग्लास ले सकते हैं या फिर चाकू से भी काट सकते हैं। तो एक बार में बहुत सारे पीसेस निकल जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो घर में बच्चे हों तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं, या फिर हम बड़ों को भी बहुत मन करता है कुछ हल्का मीठा खाने का। तो ऐसे में आप खाइए। घर का बना हुआ है तो हेल्दी भी हो गया और टेस्टी तो होगा ही। तो लीजिए, हमने काट लिया है और किनारे के भाग को हम वापस बेल के तैयार कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस हम प्लेट में रख लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले ही लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप ऑयल फ्री इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिएगा, साथ में 2 चम्मच घी और डालिएगा, यानी कि आधा कप घी डालिएगा।
और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी डालिएगा, तभी आप बेक कीजिएगा तो एकदम खस्ता बन के तैयार होगा। तो हमने कुछ मीठे को आकार दे दिया है, तो जब तक ये पकेंगे ना तब तक हम और बना लेंगे। तो नाश्ते को तलने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है। आप मोटे तले के बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिए, ऐसे बहुत ही बढ़िया से सिकता है, बिल्कुल भी जलने का कोई खतरा नहीं होता है। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएं धार हम गर्म नहीं करेंगे। फ्लेम को डालने के टाइम लो कर दीजिए और एक एक करके जितना अटता है उतना डालें, बहुत सटा सटा के नहीं डालिएगा, क्योंकि जब फ्राई होंगे ना तो थोड़े से खिलेंगे भी, यानी कि साइज से बड़े होंगे। तो हम 3 बैचेस में फ्राई करेंगे और अब डालने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो जब हल्का सुनहरा रंग आए ना तभी आपको उलटना है। ऑयल में डूबे हुए हैं ना, इसलिए उलटने के बाद भी चारों तरफ से क्रिस्प होते रहेंगे। और अब हम एकदम लो फ्लेम कर देते हैं ताकि अंदर तक पके, कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे और कलर भी बढ़िया आए। तो इसी तरीके से 2 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई होने दें। तो लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रैक्स आ रहे हैं। तो बस वापस हम पलटी कर लेते हैं। तो ऐसा देखने में लग रहा है ना कि हमने कितना लेयर्स किया है। और अब हम उलटने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी लो टू मीडियम कर देंगे ताकि प्यारा सा कलर आए। इसी प्रकार उलटते पलटते हम करीब 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो हमने थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया है, इसलिए अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और देखिए कलर बहुत ही शानदार आया है। आटे से बनाए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर का आएगा। वैसे आप चाहे तो पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बनाइए, फ़र्क आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगने वाला है। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात आटे से बना रहे हैं इसलिए ऑयली भी नहीं होगा। तो अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो इस तरीके से बना के दीजिए, 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो कई बार समय नहीं होता ब्रेकफास्ट बनाने का, तो ऐसे में आप निश्चिंत होकर 1-2 खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स भी दे सकते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, किनारे से आप देखिए कितना परफेक्ट बना है और ऊपर से शेप कितना बढ़िया आया है। बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी ऑयल में जाके बिखरा नहीं है। तो इसी तरीके से खुले में रहने दें। तो अभी आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना बहुत ही खस्ता हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो जब आप बनाएंगे ना तो गर्मा गर्म थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे बहुत ही खस्ता कुरकुरे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मीठा। यकीन मानिए इतना आपको पसंद आएगा कि बाजार के ब्रांडेड बिस्किट का भी स्वाद फीका लगेगा। तो मैंने बादाम से गार्निश किया है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना। तो आज हमने बिना बेक किए बहुत ही टेस्टी आटा बिस्किट बनाया है। आप इसे वैसे खजूर भी बोल सकते हैं, शक्करपारे भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे शाम के नाश्ते की रेसिपी है जिसे आप सालों भर बनाना और खाना पसंद करेंगे। कोई त्यौहार आने की ज़रूरत नहीं है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 22 से 25 पीस बिस्किट बन जाएंगे। तो बच्चे घर में है तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं, तो इस तरीके से बनाइए और पेट भर मन भर के आप भी खाइए। और दोस्तों वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर देके जाइएगा। और अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मात्रा आधा कर लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप साइड से पहले देखिए कितने अच्छे से लेयर दिख रहे हैं ना, इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही खस्ता बनी है और कोने कोने तक अच्छे से पका है। और देखिए कितने अच्छे से क्रैक्स आया है। ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमने ज़रा भी दूध नहीं डाला है इसलिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन इतना टेस्टी लगेगा कि बनते ही हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएंगे। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए हाथ से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए पूरा चूर चूर हो गया।
कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।